एवरीवन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में, और उसमें ये भी बताया था मैंने कि अगला जो लेक्चर मैं दूंगी उसमें हमारे एग्जांपल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, जिनके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आज हमारा काम है कुछ क्वेश्चंस को करना। तो पहला क्वेश्चन मैं लेती हूँ। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें एक सेट दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू ABC, और इस सेट से हमें तीन रिलेशन दिए हुए हैं R1, R2, R3। ठीक हो गया। इन R1, R2, R3 को हमने पता लगाना है, फाइंड वेदर ईच ऑफ R1, R2, R3 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक करना है हमने इन रिलेशंस में। तो हम पहले अपना रिलेशन R1 पकड़ते हैं। R1 रिलेशन क्या है जी हमारा? इसमें है एलिमेंट्स AA, AB, AC, BB, BC, CA, CB एंड CC। ये हमारे एलिमेंट्स हैं इस रिलेशन के अंदर। ये एक सेट है। अब इसमें हम देखेंगे, पहला काम हमें रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है। तो हम देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। टू चेक रिफ्लेक्सिविटी हम क्या चेक करेंगे कि ऑल द डबलेट्स आर प्रेजेंट और नॉट। पहले देखते हैं एलिमेंट्स क्या है हमारे सेट के अंदर। सेट के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं A, B और C, और हमें देखना है कि क्या इन सब के डबलेट्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं। R1 के अंदर AA मौजूद है, BB मौजूद है और CC मौजूद है। तो हम कहेंगे हाँ, ये सेट जो है ये रिफ्लेक्सिव है। AA belongs to R1 for all A belongs to A, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। हमने सीधे सीधे बात किया थी, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब अगली चीज है, हमें इसे सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। सिमेट्रिक होने के लिए अगर ए बी एलिमेंट मौजूद है तो बी एलिमेंट भी मौजूद होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए अगला हम देखते हैं, हमने डबलेट्स को छोड़ दिया, ये जो हमारे डबलेट्स हैं इनको छोड़ दिया, बाकी एलिमेंट्स में चेक करना होता है। अगर ए बी है तो बी ए भी मौजूद होना चाहिए। क्या ए बी के साथ आपको बी ए दिख रहा है यहाँ? अगर ए बी के साथ बी ए नहीं है और एक बी, ऐसा ढूंढना पड़ता है एक पेयर ऑर्डर्ड पेयर, जिससे कि हम उसे गलत प्रूफ कर दे, तो हमारी सिमेट्रिक जो भी चीज है, मतलब जो भी रिलेशन है वो चीज नहीं होगी। जैसे अगर ए बी है, ए बी के साथ बी ए नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। मतलब एक ही ऑर्डर्ड पेयर काफी है जज करने के लिए। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। सिंस ए बी is an element of R1 but BA does not belongs to R1, तो it is not symmetric। सिमेट्रिक नहीं है, it is not symmetric। आइए आपको बात समझ में? ठीक है। तीसरी चीज हमने चेक करनी है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी को चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है? अगर ए बी मौजूद है, बी सी मौजूद है, तो ए सी को भी मौजूद होना चाहिए। तो हम कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लेते हैं डबलेट्स को छोड़कर। ए बी हमने पकड़ा, तो ए बी से बी से शुरू होने वाला दूसरा पेयर हमने पकड़ा बी सी। ए सी भी अगर मौजूद होगा तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। और अगर नहीं है तो एक ही पेयर ऐसा ढूंढ ले हम, ढूंढ ले हम पेयर ऐसा जो कि इस चीज को गलत सिद्ध कर दे, तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे ए बी मौजूद है और बी सी मौजूद है लेकिन ए सी मौजूद नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ए बी इज इन R1 एंड बी सी इज ऑल्सो इन R1 बट ए सी इज नॉट इन R1, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू R1, तो हम कहेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने चेक कर दिया पहले रिलेशन में कि ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन बाकी दोनों सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे ही हम दूसरे वाले को भी पकड़ लेते हैं। दूसरा वाला हमने रिलेशन पकड़ा। दूसरे रिलेशन में हमारे पास सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो बहुत ही सिंपल है इसको चेक करना। सारे डबलेट्स हैं तो रिफ्लेक्सिव है। अगर ए बी मौजूद है, बी ए मौजूद है, तो हमारा सिमेट्रिक है। अगर ए बी मौजूद है, बी सी मौजूद है और ए सी भी मौजूद है, तो हम कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव है। ठीक हो गया। दूसरा भी पकड़ते हैं हमने R2 सेट पकड़ा। R2 सेट में हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं? ए बी है, बी ए है, ए सी, सी ए। फर्स्ट टू चेक रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए हमारे पास वही ऑल द डबलेट्स शुड बी प्रेजेंट इन द सेट।
लेकिन है ही नहीं, एक भी डबलेट मौजूद नहीं है, ना तो ए मौजूद है, ना बी मौजूद है, ना सी मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिंस ए does not belongs to R2 for all A belongs to A, so it is not reflexive। समझ में आ गई बात? It is not reflexive। आप समझ जाएंगे इस बात को, रिफ्लेक्सिव। अच्छा, इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं अपने सिमेट्रिक होने की। तो सिमेट्रिक होने के लिए हम ढूंढेंगे, अगर चेक करना है तो सब में चेक करेंगे। प्रूफ करने के लिए, ओके करने के लिए किसी भी चीज को हर एक ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना पड़ता है, लेकिन अगर उसको गलत हमने प्रूफ करना है तो केवल एक ऑर्डर्ड पेयर काफी होता है किसी भी चीज को गलत प्रूफ करने के लिए। तो सिमेट्रिक हमने लिया। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास एलिमेंट देख रहे हैं हम, अगर ए बी है तो बी ए मौजूद है, ए सी है तो सी ए मौजूद है। दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के हमारे पास ए बी के साथ बी है, ए सी के साथ सी ए मौजूद है, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है। सिंस ए बी is an element of R2 and BA is also in R2, तो हम कहेंगे it is symmetric। आपने दोनों पेयर्स को चेक कर लिया, AB को भी चेक किया, आपने AC को भी चेक किया। ऐसे आप BA को भी चेक करेंगे तो AB भी मौजूद है, CA को चेक करेंगे तो AC भी मौजूद है, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है। इसी तरीके से बात करते हैं अपने ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी को चेक करने के लिए फिर से हमने एक पेयर पकड़ा, कोई भी एक ऑर्डर पेयर पकड़ लिया, ए बी पकड़ा। ए बी के साथ दूसरा हमने बी से शुरू होने वाला दूसरा ऑर्डर पेयर देखा, वो बी ए है। अब हमारे में क्या मौजूद होना चाहिए था? ए मौजूद होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है। अगर ए बी मौजूद है, उसके रेंज से शुरू होने वाला दूसरा ऑर्डर पेयर मौजूद है, तो ए का मौजूद होना जरूरी है। अगर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमने पकड़ लिया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। सिंस ए बी इज इन R2 and BA is also in R2, but AA does not belongs to R2, so it is not transitive। तो हमें क्या चीज मिली? ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक है। तो आपको ये बात समझ में आ रही? ऐसे आप R3 में करके देखेंगे तो R3 में भी हमारे पास रिलेशन में क्या है? कोई भी डबलेट मौजूद नहीं है। वैसे तो सारे डबलेट्स मौजूद होने चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिविटी को ओके कराएगा ये। दूसरा हमने चेक करना है अपने सिमेट्रिक को, ए भी मौजूद है, लेकिन बी से शुरू होने वाला जो एलिमेंट है हमारे पास, ए भी मौजूद है तो बी ए मौजूद नहीं है, बी सी मौजूद है तो सी बी मौजूद नहीं है, सी ए मौजूद है तो ए सी मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे सिमेट्रिक भी नहीं है। इसी तरीके से बात करते हैं अपने तीसरी ट्रांजिटिविटी की। तो ये आ जाएगा ए बी मौजूद है, बी से शुरू होने वाला बी सी मौजूद है, लेकिन ए सी मौजूद नहीं है, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से आप थर्ड रिलेशन को सिर्फ ट्राई कीजिएगा। ठीक हो गया? वैसे मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज इक्वल्स टू, सेट जो दिया हुआ है हमें दैट इज 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू, रिलेशन जो दिया हुआ है इस सेट के अंदर हमें वो दिया हुआ है आर इज इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 2 and 2 3 1 2 and 2 3। These are the elements in the relation R। This is reflexive but neither symmetric nor transitive। हमने क्या चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ट्रांजिटिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि सारे डबलेट्स मौजूद होने चाहिए। तो हमने पहले से रिफ्लेक्सिव दिखाना है। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हम इसकी डेफिनेशन का यूज करेंगे। डेफिनेशन कहती है AA belongs to, if AA belongs to R for all A belongs to A, set A, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम चेक करते हैं कि सारे एलिमेंट्स जो भी A के अंदर मौजूद हैं उन सब के डबलेट्स हमारे रिलेशन वाले सेट में मौजूद हैं या नहीं है। तो चेक करते हैं, 1 का डबलेट 1 1 मौजूद है, 2 का डबलेट 2 2 मौजूद है, 3 का डबलेट 3 3 मौजूद है। हाँ, सारे के सारे पेयर्स मौजूद हैं हमारे, तो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव है। आगे बात समझ में? दूसरा हमने यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब चेक करते हैं अपनी सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए वही हमारा, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है
तो उसका उल्टा भी मौजूद होना चाहिए। जैसे हमने डबलेट्स को छोड़ दिया, 1 2 अगर मौजूद है 2 1 मौजूद होना चाहिए था, लेकिन 2 1 इसमें नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 इज इन आर बट 2 1 इज नॉट देयर। ठीक हो गया, तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरीके से हम बात करेंगे अपने ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिविटी को दिखाने के लिए, ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हम क्या कहेंगे कि अगर फिर से मैं डबलेट्स को छोड़ रही हूँ, 1 2 मौजूद है, 2 3 मौजूद है, तो 1 3 भी मौजूद होना चाहिए। 1 3 इस वाले सेट के अंदर नहीं है, तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आगे इतनी बात समझ में? अच्छा, मैं बार बार एक शब्द का यूज कर रही हूँ, एक स्टेटमेंट का यूज कर रही हूँ कि सारे डबलेट्स को आप छोड़ दीजिए। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है जी, जिसमें हमारे पास सेट के अंदर केवल डबलेट्स मौजूद होते हैं। जो भी हमें सेट दिया है, जैसे सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 1 2 3 सबके डबलेट्स हमारे मौजूद होंगे अगर किसी सेट के अंदर, और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, तो हम उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहते थे ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। मैंने आपसे क्या कहा कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो इसलिए हम 1 1 2 2 3 3 को छोड़ देते हैं। 1 1 2 2 3 3 को छोड़ दिया, बाकी ऑर्डर्ड पेयर्स को हम चेक कर रहे होते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। आपको आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ती हूँ। Show that the relation R on the set A is equals to 1 2 3 given by set A is given by 1 2 3। ठीक हो गया। इसमें जो रिलेशन दिया जा रहा है वो रिलेशन वाला सेट जो है उसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड 2 1 2 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। हमें दिखाना है कि ये सिमेट्रिक तो है ना, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ये दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। इट्स, मैं लिख भी देती हूँ, इट्स सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। आप समझ जाइएगा, ट्रांजिटिव ये हमें बात करनी है जी। अच्छा, हमने कहा रिफ्लेक्सिव, अब फिर से वही सारी चीजें हमने चेक करनी होंगी। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, सारे डबलेट्स मौजूद होने चाहिए। क्या सारे डबलेट्स मौजूद हैं? नहीं है। फिर हमने चेक करना है अपना सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए जो भी ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है उसका उल्टा भी मौजूद होना चाहिए। 1 2 मौजूद है तो 2 1 भी मौजूद है। हाँ, ये सेट और कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है हमारे पास जिसको चेक करना है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 1 2 मौजूद है, 2 से शुरू होने वाला 1 मौजूद है, 2 से शुरू होने वाला 2 1 मौजूद है, लेकिन 1 1 मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिविटी भी नहीं है इसमें, ट्रांजिटिविटी भी नहीं है, लेकिन ये सिमेट्रिक है। अब आप इतना तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और पकड़ते हैं। ये कहता है ठीक है, मैं तब तक लिख लेती हूँ इसे। लेट x इज इक्वल्स टू, हमारा एक क्वेश्चन है, लेट x इज इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक हो गया, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। लेट R1 बी अ रिलेशन ऑन x गिवन बाय R1 इज इक्वल्स टू R, इस पर एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, R1 is the relation on x, relation on x, R1 is the relation on x का मतलब हो गया R1 is the subset of x cross x। हमें इतनी बात है देखते ही समझ में आनी चाहिए। Let R1 be a relation on x given by R1 is equals to set of all the ordered pairs x y such that x minus y is divisible by 3। एक ही सेट दिया हुआ है हमें रिलेशन का,
and R2 be another relation on X given by R2 is equals to, R2 is another relation on this set, ये is equals to set of ordered pairs x y such that set of x y is the subset of 147 or x comma y is the subset of 258 2 5 and 8 or x comma y is the subset of 369 शो दैट, अब हमसे बोल क्या रहा है कि दिखाना हमें क्या है, शो दैट R1 इज इक्वल्स टू R2, R1 इज इक्वल्स टू R2। एक बार फिर से समझा देती हूँ आपको क्वेश्चन। ये कह रहा है कोई एक सेट दिया हुआ है आपको X जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 to 9, ठीक हो गया। इस पर एक रिलेशन दिया है R1 जो कि ऑर्डर्ड पेयर XY का सेट है, जिसमें XY को कैसे डिफाइन किया जा रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। दूसरा इसमें रिलेशन जो दिखाया जा रहा है वो उन ऑर्डर्ड पेयर से दिखाया जा रहा है जिसमें XY सेट जो है वो सबसेट है 147 का, XY सेट जो है वो 258 का भी सबसेट हो सकता है, या XY जो है वो सेट 369 का भी सबसेट हो सकता है। तो हमने दिखाना है कि R1 R2 के बराबर है। तो जैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं, रिलेशन जो है वो X पर दे रखा है, R2 जो है वो X पे दे रखा है, तो हमारे दिमाग में सीधे ही बात आनी चाहिए कि R1 इज द सबसेट ऑफ X क्रॉस X एंड R2 इज द सबसेट ऑफ X क्रॉस X अगेन, ठीक हो गया। ये हो गई बात हमारी। अच्छा जी, अगर ये इनके सबसेट हैं, वो हमसे बोल रहा है R1 को R2 के बराबर दिखाना। R1 को R2 के बराबर दिखाना मतलब किन्हीं दो सेट्स को बराबर दिखाने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि एक को दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट दिखा दो, दूसरे को पहले का इम्प्रॉपर सबसेट दिखा दो, तो हम कह देंगे कि R1 और R2 वो दोनों सेट्स बराबर हैं। मतलब मुझे क्या दिखाना है, R1 इज द सेट सबसेट ऑफ R2 एंड R2 is the subset of R1, it implies that R1 is equals to R2। अगर किन्हीं दो सेट्स को बराबर दिखाना होता है तो एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट, दूसरे सेट को पहले सेट का सबसेट दिखा देते हैं, तो वो दोनों सेट्स को हम इक्वल कर देते हैं। अब हमारा मुद्दा क्या है कि इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव कैसे करें। तो सबसेट प्रूव करने के लिए पहला काम हम R1 को पकड़ते हैं। R1 क्या है जी, R1 में हमने लिया XY जो है वो इसका ऑर्डर पेयर है। हमने कहा R1 में x, y is the element of R1। अगर XY R1 का एलिमेंट है तो ये किस रिलेशन को ओके करेगा, किसको अंदर बैठाएगा, जिसमें x माइनस वाई का जो x माइनस वाई जो है वो डिविजिबल बाई 3 है। तो हम कहेंगे if XY is an element of R1 it implies that x minus 1 is divisible by 3, ठीक हो गया। अब हमें R1 को R2 का सबसेट दिखाना है। इसका मतलब है मैं अगर इस ऑर्डर्ड पेयर को इसका एलिमेंट दिखा चुकी हूं तो यही ऑर्डर्ड पेयर मेरा R2 का भी एलिमेंट होना चाहिए, तब मैं कहूंगी कि R1 इज द सबसेट ऑफ R2। तो अब R2 के पास जाते हैं। R2 कह रहा है XY मेरे पास कैसे है, जिसमें सेट ऑफ XY जो है वो 147 का सबसेट है, XY सेट जो है वो 258 वाले सेट का सबसेट है, या XY सेट जो है वो 369 का सबसेट है। अब मैं हर एक सेट के पास जाती हूँ R2 के, R2 का 147 मेरे पास जो सेट है, आप इसमें से XY वाला सेट छांटोगे जो कि इसका सबसेट होता होगा, आप देखेंगे कि इनमें किन्हीं का भी डिफरेंस जो है, इनमें किन्हीं भी दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। मतलब अगर मैं 4 - 1 करूँ, 7 - 4 करूँ, 7 - 1 करूँ, तो सब हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे। 4 - 1 3, 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 7 - 4 3, 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 7 - 1 6, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सिमिलरली इन दिस सेट तो ये आ गया 5 - 2 3 डिविजिबल बाय 3, मल्टीपल ऑफ 3 कह सकते हैं। 8 - 5 3 अगेन, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है। ऐसे 8 - 2 6, वो भी मल्टीपल ऑफ 3 है। ऐसे इसमें भी हम चेक कर सकते हैं। तो सारे मल्टीपल्स जो हैं वो जितने भी डिफरेंस हम निकाल रहे हैं वो सारे के सारे 3 के
मल्टीपल्स है, तो हम क्या कह देंगे, सिंस एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ R1, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, या हम क्या कह सकते हैं, x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 3, एक ही बात तो हुई, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक हो गया। इट इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर x माइनस वाई जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो सेट ऑफ एक्स वाई जो होगा वो सबसेट होगा किसका, 147 का, और सेट ऑफ एक्स वाई जो होगा वो सबसेट होगा 258 का, 258 का, और हम क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ एक्स वाई इज द सबसेट ऑफ, तीसरी हमारे पास क्या है, 369, इनमें से ये तो कुछ एक होता होगा, ठीक हो गया। तो एक्स वाई जो हो गया हमारा, एक्स वाई जो हो गया वो किसका एलिमेंट होता होगा, R2 का एलिमेंट भी होता होगा, एक्स वाई एलिमेंट R2 का भी होता होगा, तभी तो इन सारी चीजों को ओके कर रहा होगा। तो हम कह देंगे R1 इज द सबसेट ऑफ R2, इसको हम अपनी एक इक्वेशन मान लेंगे। इसी तरीके से हमने किसको प्रूव करना है, R2 को R1 का सबसेट प्रूव करना है। तो R2 को R1 का सबसेट प्रूव करने के लिए फिर से वही बात करते हैं हम, R2 हमारे पास क्या है, implies that R1 is the subset of R2, इसको हमने एक इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया, ठीक हो गया। अब ऐसे मुझे क्या दिखाना है, R2 इज द सबसेट ऑफ R1, R2 को R1 का सबसेट दिखाने के लिए अब R2 में से मैंने एलिमेंट पकड़ना पड़ेगा। तो लेट AB इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ R2। अगर AB हमारा एलिमेंट होगा R2 का तो वो इन कंडीशंस को ओके करना होगा। इसका मतलब है कि सेट ऑफ AB इज द सबसेट ऑफ 147 और AB इज द सबसेट ऑफ 258 और AB इज द सबसेट ऑफ 369। आई ना इतनी बात समझ में। अब हम कह रहे हैं कि मैं एलिमेंट जो पकड़ रही हूँ वो R2 का एलिमेंट पकड़ रही हूँ, तो वो इन कंडीशंस को ओके करेगा, क्योंकि R2 के अंदर तो वही एलिमेंट्स बैठने के लिए तैयार हैं जो कि इन कंडीशंस को ओके करेंगे। तो मेरा AB इज एन एलिमेंट, AB इज द सबसेट ऑफ ये, सेट ऑफ AB इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ 258 और ये चीज हो गई। अगर ये आ गया तो इसका मतलब क्या है कि AB इज डिविजिबल बाय 3, AB इज डिविजिबल बाय 3। अगर AB इज डिविजिबल बाय 3 तो इसका मतलब क्या हो गया कि AB इज एन एलिमेंट ऑफ R1 हुआ ना। अगर AB ऑर्डर पेयर AB जो है वो डिविजिबल बाय 3 है तो वो इस वाले में जगह पाएगा। क्यों? क्योंकि R1 कह रहा है कि उन ऑर्डर पेयर्स को रखूंगा जिसमें कि A माइनस B जो है वो डिविजिबल बाय 3 के है। तो AB बिलोंग्स टू R1 हो गया हमारा। अब AB बिलोंग्स टू R1 तो इसका मतलब या A माइनस B कह लीजिए, A माइनस B कह लीजिए, A माइनस B इज डिविजिबल बाय 3, डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 3, तो ऑर्डर पेयर AB जो है वो R1 का एलिमेंट होता होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि A माइनस B अगर डिविजिबल बाय 3 है तो वो ऑर्डर पेयर R1 में जगह पाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा इससे कि R2 इज द सबसेट ऑफ R1। अगर मैं इस AB एलिमेंट में लेकर चली थी, अपने AB एलिमेंट लेकर चली थी R2 का, और मैंने उसे R1 का एलिमेंट दिखा दिया, तो इन दोनों को मैं एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर चुकी हूँ। अगर मैंने इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर दिया है तो इसका मतलब है दोनों के दोनों सेट्स जो होंगे इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 R1 इज इक्वल्स टू R2, मुझे हमारा ये प्रूव हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियोस में दूंगी, तब तक के लिए गुड बाय।